विधानसभा चुनाव लगभग शुरू हो चुका है। ऐसे में सभी राजनीतिक जो दल हैं वो सक्रिय हो चुके हैं। हमारे साथ बात करने के लिए राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह जी हैं। सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि कल जिस तरीके से एमएसपी को लेकर प्रधानमंत्री देश के सामने आए और उन्होंने माफ़ी मांगी और उसके बाद कानून वापस लेने की बात कही, हालांकि विपक्ष ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री घुटने टेक गए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल जिस अदम्य साहस के साथ और देश के हित को सर्वोच्च मान करके एक किसान बिलों को वापस किया है, इसका आम किसानों ने, आम नागरिकों ने प्रसन्नता व्यक्त किया है। देश में कुछ राजनीतिक और देश विरोधी ऐसी ताकतें थी जो किसान विरोधी कानून की आड़ में अपना खेल खेल रही थी, जो देश के लिए आगे चल करके बड़े हानिकारक हो सकता था। और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात थी कि बहुत मुट्ठी भर से छोटे से एक किसानों के साइज को हम जो है अपने किसान बिलों की जो विशेषताएं हैं वो नहीं समझ गए। सत्य बात तो ये है कि 90% किसान जो हैं इस बिल के समर्थन में थे और उन्होंने कहीं पर भी छोटा सा साइज छोड़ दीजिए, देश भर में कहीं पर भी इस जो आंदोलन चल रहा था उसको समर्थन नहीं दिया। तो ये बड़ा सोच समझ करके लिया गया फैसला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम किसानों को ताकत देना चाहते हैं और जो पिछले 7 वर्ष में अनेक प्रकार से किसानों को जो हमने लाभान्वित किया है, चाहे वो फसल बीमा की बात होगी, चाहे किसान सम्मान निधि योजना की बात होगी, चाहे गांव के अंदर रहने वाला गरीब जो तबका है उसकी बात होगी, सबके लिए हमने काम किया है इसके कारण से। और ये जो जहाँ तक किसान कानूनों की बात है, ये हमने सोच समझ के फैसला लिया है और किसानों के हितों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में बराबर काम करती है। माने अभी जो 1.5 साल से आंदोलन कर रहे थे वो किसान नहीं थे क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि किसान आंदोलन की आड़ में कुछ राष्ट्र विरोधी तत्व और किसानों का एक बहुत छोटा सा हिस्सा और राजनीतिक दलों के कुछ लोग किसान बिलों की आड़ में अपनी रोटियां सेक रहे थे। यह सोच करके हमने किसानों के हित में, देश के हित में यह माननीय मोदी जी ने फैसला लिया। अच्छा, एक सवाल और, अभी हालांकि बात पुरानी है लेकिन करनी चाहिए। अखिलेश जी ने जिन्ना राग अपनाया था, सरदार पटेल से उसकी तुलना कर दी थी। अब उनके सहयोगी ओम प्रकाश राजभर से तो आप परिचित होंगे, वो कहते हैं कि साहब देश के प्रधानमंत्री पहले जिन्ना को होना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि किस तरह की बयानबाजी हो रही है चुनाव को लेकर? देखिए, देश के अंदर सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 2014 में मोदी जी आए तो एक बहुत बड़ी चीज़ जो उपलब्धि हुई देश को वो ये हुई कि जितना भी जो देश के हित को अलग रख करके सोचने वाली जितनी ताकतें हैं वो बिल्कुल नग्न हो गई। अब अखिलेश यादव जी ने के लिए जिन्ना महापुरुष है, हमारा क्या नाम है कि किसी के लिए बाबर है, औरंगजेब है, महमूद गजनवी है, जिन्होंने इस देश की अस्मिता को पूरी तरीके से समाप्त करने की कोशिश किया है। तो उनके वो महापुरुष हो सकते हैं। और मैं उसमें इतना ही कहूँगा कि ये जो इस प्रकार के अनर्गल जो प्रलाप कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उनके अंदर ये जो देश के विदेशी आक्रांता हैं या देश को तोड़ने वाले जिन्ना हैं, इनकी आत्मा बैठी हुई है। जिन्ना वो व्यक्ति है जिसने इस देश के 2 टुकड़े किए। जिन्ना वो व्यक्ति है जिसके कारण से 20 लाख लोगों की जान गई। जिन्ना वो व्यक्ति है जिसने डायरेक्ट एक्शन के नाम पर बंगाल के अंदर नोआखाली में 8000 हिंदुओं का कत्लेआम करा दिया 24 घंटे के अंदर, और वो लाशें 1 सप्ताह तक नोआखाली की गलियों में सड़ती रही, जिन्हें कौवे और गिद्ध जो है नोचते रहे और उनको ट्रकों में भर करके और कहीं जा कर के ऐसे ही डाल दिया। ऐसे घटिया व्यक्ति के बारे में और उसे महिमा मंडित करना, ये मैं इतना ही कह सकता हूँ। अखिलेश यादव जी के ऊपर मुझे तरस आता है और आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता इसका नोटिस ज़रूर लेगी।
आपकी पार्टी के भी तो एक सीनियर लीडर गए थे पाकिस्तान में और मजार पे चादर चढ़ा के आए थे, वो देखिए कौन? उसको ज़्यादा तूल देने के, वो हिंदुस्तान के एक हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करने गए थे, वो प्रधानमंत्री थे। और एक प्रोटोकॉल होता है कि वहाँ की सरकार जिन्हें अपना महापुरुष मानती है, वहाँ उनसे वो आग्रह करते हैं कि सर हम चाहते हैं, तो वो व्यवहारिक बात होती है, इसलिए उसको तूल देने की कोई ज़रूरत नहीं। एक और सवाल आप ही से जुड़ा हुआ है। दरअसल आपने एक बहुत पहले ट्वीट किया था और उसमें मथुरा की एक फ़ोटो डालते हुए कहा था कि ये बिल्कुल कांटे की तरह खटक रही है। तो क्या माना जाए, अयोध्या में जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो अगली बारी मथुरा की है क्या? देखिए ऐसा है, ये विदेशी जो शत्रु आए थे, आक्रांता आए थे, उन्होंने इस देश की जो श्रद्धा के केंद्र है, इस देश की जो प्रेरणा के केंद्र है, इस देश की जो असली ताकत है, उनको इसलिए मिटाने की कोशिश किया ताकि हमारे देश का जो मानसिकता है, हमारे देश का मान सम्मान स्वाभिमान है, हमारे देश के लोगों का जो चिंतन है, वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। उसी कड़ी में भगवान राम का मंदिर अयोध्या के अंदर, काशी के अंदर, और ये मथुरा के अंदर, क्या नाम है, सारनाथ के अंदर, ये सारे मंदिर और हज़ारों मंदिर तोड़े गए हमारे देश के मनोबल को तोड़ने के लिए, हमारे देश के चित्र चरित्र चाल चेहरा को बदलने के लिए। और जहाँ तक आपने कृष्ण जन्मभूमि को की चर्चा की है, निश्चित तौर से हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान के अंदर विदेशों के अंदर भी भगवान कृष्ण के प्रति बड़ी बड़ी अगाध श्रद्धा है और वो बड़ी प्रेरणा के प्रेरक शक्ति है। तो मैं मुस्लिम भाइयों से कहूँगा कि उनके भी पुरखे पूरी वो अंदर जाएंगे, गहराई से चिंतन करें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शंकर ही उनको मिलेंगे। इसलिए उनको बड़ा दिल करके और क्या नाम है, मथुरा में जो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, वो हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए। बिल्कुल। आप ये बताइए कि अभी अखिलेश जी ने भी कृष्ण को लेकर कहा था कि बड़ी मूर्ति लगवाएंगे, सैफई में काम बड़ा तेजी के साथ शुरू हुआ था, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अभी कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। मूर्ति तो लगी है, लेकिन वो प्रेम से चुनाव तक के लिए था या आगे भी रहेगा? ये ऐसा है, ये मौसमी धार्मिक हिंदू हैं, मौसमी, और मौसमी नहीं कहना चाहिए, चुनावी हिंदू। जिन्ना का एक और जिन्ना को महिमा मंडित करोगे, पटेल को और महात्मा गांधी जी को छोटा करके दिखाओगे, ऐसे व्यक्ति कृष्ण का नाम लेते हैं। और ये क्या नाम, अखिलेश यादव तो वही व्यक्ति सज्जन हैं, उनके पिताश्री के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, उम्र में मुझसे बड़े हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। लेकिन ये जितने भी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या अन्य विरोधी पार्टियां, इन्होंने वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में कि राम जन्मभूमि पर मंदिर, भगवान राम का मंदिर न बन सके। ये वही लोग हैं, ये वो लोग हैं जिसके क्या नाम है, ये संसद के ऊपर जो हमला हुआ था, उसका जो मुख्य किरदार था, उसको जब फांसी की सजा हुई तो उसमें अखिलेश यादव जी के भी हस्ताक्षर थे कि उसको छोड़ा जाना चाहिए, फांसी की सजा नहीं, रात्रि को जो जिसमें हाई कोर्ट खुला था। तो इस प्रकार के लोग भगवान राम, भगवान कृष्ण का नाम तो केवल चुनावी लाभ के लिए लेते, बाकी इनका इस देश की जो अस्मिता है, इस देश का जो चिंतन है, इस देश का मूल चरित्र है, इससे इनका कोई लेना देना। बिल्कुल। ये थे राज्यसभा सांसद जिन्होंने बड़ा बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया और ये कहा कि निश्चित रूप से जो किसानों के हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जिस तरीके से MSP खत्म करने की बात कही, निश्चित रूप से किसानों को लाभ होगा। मुट्ठी भर किसान थे जो लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे। आशुतोष मिश्रा, मैनपुरी।